हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ड्रामा लैंड। आज मैं आप लोग सबको ट्रू ब्यूटी पार्ट 1 एपिसोड 1 का एक्सप्लेन करने वाली हूँ। शुरुआत में हमें एक बच्ची दिखाया जाता है जो छोटी सी थी और वो अपने मम्मी पापा और बहन के साथ घूमने गई थी। घूमते घूमते वो लोग आ जाते हैं उनके पास और कहते हैं ये बहुत बड़ा है और ये बहुत अजीब दिख रहा है। ऐसे करके वो लोग उसके मम्मी पापा के पास बोलते हैं तो उसकी मम्मी उसको बोलती है कि ये मेरी बेटी है, बेटा नहीं, मेरी दूसरी बेटी। तो सब उसे एकदम अजीब तरीक़े से देखने लगते हैं कि ये तुम्हारी बेटी है, ये तो बहुत बड़ी है, ये बहुत ख़राब सी दिखती है। तो ये बच्ची ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है। तब वो उसकी सिस्टर को देखती है जो बहुत सुंदर रहती है, तो उसको देख के ये लोग बोलती है ये तो ज़रूर मिस कोरियन बनेगी, वाह ये कितनी सुंदर है, सो प्रीटी। लेकिन इसकी बहन तो इससे अपोजिट है। तो ये बच्ची अपने मन में सोचती है कि मुझे बचपन से ही पता रहता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। तो फिर हम लोग का सीन चेंज दिखाता है जिसमें से वो बच्ची 8 साल की हो जाती है और वो अपने ग्रैंड पापा के घर में रहती है और वो लोग सब खेल रहे होते हैं चेस, सब लोग मिलके। तब हम लोग को दिखाया जाता है कि वो उसकी जो मामा रहते हैं वो बहुत अजीब तरीके से उनको देखने लगते हैं और बोलते हैं कि ये लड़की तो ऐसी नहीं ना लग रही है, कि ये तो अजीब लग रही है, इसे तो लगती है इसकी मम्मी दूसरी होगी। और फिर उसे कहने लगते हैं इसके पापा दूसरे होंगे, नहीं नहीं इसको तो सर्जरी कराना चाहिए। और बहुत सारा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तो उसके फैमिली मेम्बर्स लोग को देख के अच्छा नहीं लगता, तो उसकी बहन बोलती है ऐसा मत बोलिए, उसको अच्छा नहीं लगता होगा। बट ये लोग ऐसे ही वो लोग सब टीज़ कर रहे थे उस बच्ची को। तब उसकी मम्मी उसको कान में बोलती है कि बुरा मत मानो, तुम अच्छा से पढ़ोगी ना तो कोई तुमको ऐसा नहीं कहेगा, तुम टेंशन मत लो। फिर ने सीन चेंज होता है तो वो टीवी देख रही होती है, तो टीवी में दिखाता है कि एक बहुत अगली फेस वाली लड़की मैजिक से फेरी बन जाती है। तो वो भी वैसे ही गेटअप करके अपने फ्रेंड लोग के पास चली जाती है और सब उसका मजाक उड़ाने लगता है। सब लोग बोलता है कि अगर ये फेरी बन गई इस तरह तो कितनी अजीब दिखेगी, ऐसा लगेगा जैसे कि बीस्ट है फेरी, एक चुड़ैल फेरी बन गई है या फेरी चुड़ैल है। इस तरह वो उसको करने लगता है और सब उसको टीज़ करने लगता है और बहुत मजाक उड़ाने लगता है उसका। तो वो फिर उदास हो जाती है, उसको बहुत बुरा लगने लगता है। तो फिर उसको सब घेर लेता है सारे बच्चे और उसका फिर मजाक उड़ाने लगते हैं पूरा बहुत ज़ोर ज़ोर से, और उस पर पानी वानी छिड़कने लगते हैं तो वो भाग जाती है जल्दी से। तो बाकी बच्चे बोलते हैं कि इसका पीछा करो, इसका पीछा करो, इसका पीछा करो। तब वो आती है टीवी के पास जहाँ पे वो देखी थी ये फेरी बन गई थी, तो वो तुरंत रिमोट लेके टीवी को बंद कर देती है और फिर वो बहुत उदास हो जाती है और वो रोने लगती है और वो रो ही रही होती है। उसके बाद फिर वो डॉल्स दिखाता है, 2 डॉल, उसमें से है ना वो अगली फेस वाले डॉल को उठा लेती है। फिर सीन चेंज होता है तो वो बड़ी हो जाती है। उसमें वो दिखाता है कि वो भागी भागी कहीं जा रही है, कॉलेज जा रही है और वो भागी रही है। तो वो एक बुक उसके पास रहता है, कर्स मास्क, जो जिसमें एक उसको ज़्यादातर बुक हॉरर बुक ज़्यादा पसंद थे और ऐसे फेरी टेल वाले बुक बिल्कुल पसंद नहीं थे। फिर वो कॉलेज में इंटर होती है तो सारे सब पढ़ रहे होते हैं, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं। एक मोटा सा लड़का रहता है जो अपना चश्मा ठीक करता रहता है, सब उसका भी मजाक उड़ाते हैं। और 3 लड़कियां रहती है जो बस मेकअप करते रहती हैं। तो ऐसे ही सब पढ़ाई हो रहा था तो फिर अचानक से फिर सीन चेंज हो जाता है। तो उसमें वो दिखाया जाता है कि सब लड़कियां, जैसे कि लंच हुआ तो सारे वो लोग अपने मेकअप किट उठा के आईना के पास आ जाती है और सब मेकअप करने लगती है। तो सब लोग लिपस्टिक, काजल और स्ट्रेटनर लेके अपना बाल ठीक करते रहती। तो एक लड़की बोलती है मेरे बाल तो बहुत ख़राब हो गए, मुझे स्ट्रेटनर का यूज़ करना होगा, ओ माय गॉड कितने ख़राब लग रहे हैं। फिर सीन चेंज होता है तो फिर क्लास को दिखाया जाता है। क्लास में सब बैठे रहते हैं। ये इसका नाम जियूंग रहता है, तो जियूंग भी बैठी रहती है। वो एक आगे वाली लड़की को बोलती है कि तुम्हें ये पढ़ना चाहिए बुक, तो वो बोलती है मुझे पता नहीं। फिर वो बैठ जाती है। फिर नेक्स्ट बार फिर वो बोलती है कि तुम्हें ये सुनना चाहिए, तुम ये सुन सकती हो। तो ये लड़की जो रहती है, इसका नाम नहीं बताया गया, तो ये बोलती है कि मुझे
मुझे नहीं पता। इस तरह करके वो हर बात का यही बोलती है कि मुझे नहीं पता, नहीं पता। तो ये बोलती है ठीक है, ओके देन। और ये दोनों हेडफोन लगा लेती है और ये गाना सुनने लगती है और वो बुक पढ़ने लगती है। तो पीछे में उसके फ्रेंड्स, शायद उसके क्लासमेट देख लेते हैं। वो बोलते हैं, और इस लड़की को वो लोग सारे डम बोलते थे, डम लड़की। तो ये पीछे से चिल्लाने लगते हैं, ए डम, ए डम। और ये एकदम पूरा उछल उछल के नाचने लगती है और गाना सुनते रहती है। तो पीछे वाली लड़की बोलती है, ए डम, ए डम, इधर सुनो, ए भोंदी लड़की, इधर सुनो। तो ये फिर सुनती है तो बोलती है कि भोंदी लड़की तुम यहाँ से जाओ, तुमको उधर काम के लिए बोला गया है, तो तुम वहाँ जाओ। तो ये चली जाती है गेट से कि ठीक है मैं चली जाती हूँ। फिर वो बाहर निकलती है और बहुत गुस्से में रहती है कि अब मैं इन लोग को छोड़ूंगी नहीं। और फिर वो जल्दी से अंदर जाती है और फिर एकदम गुस्सा से बोलने ही वाली रहती है। तो सारे क्लास उसको देखते रहते हैं सब लोग। तो वो फिर सब क्लास लोग को देख के शांत हो जाती है और फिर वो कुछ नहीं बोलती है। तो वो बोलती है हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, मैं जा सकती हूँ। फिर वो खाने का समय हो जाता है तो वो लाइन में लगी रहती है। तो और फिर वो लाइन में लगते लगते कहीं जाती है। तो वहाँ पर उसको एक ओप्पो मिंशा युंग मिलता है जो उसको पसंद रहता है। वो वहाँ पर खाना बनाता है, काम करता है। तो वो उसी को देखती है कि वो कहाँ है, वो कहाँ है। तब वो आते रहता है, लेकिन वो उस समय वो उसको नहीं देखती है। ये युंग है जो उसको लाइक करती है, लेकिन आई डोंट वो उसको लाइक नहीं करता है। तो वो बोलता है कि कैसी हो। तो बोलती है मैं बहुत अच्छी हूँ। तो वो गाना सुन रही होती है तो वो अपना हेडफोन लगा लेता है और फिर गाना सुनने लगता है। बोलता है क्रश सॉन्ग सुन रही हो। तो वो बोलती है हाँ मैं क्रश सॉन्ग सुन रही हूँ। तो दोनों में लगा लेता है और फिर वो गाना में धुन में डांस करने लगता है। तो वो बोलती है कितना कूल है यार, ये कितना स्वीट है, कितना अच्छा से कर रहा है। तो ये ओवर रिएक्ट करने लगता है। तो ये चिल्ला के बोलती है कि तुम इतने ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो तुम इतना बार। तो वो बोलता है कि क्या बोली मुझे नहीं सुनाई दिया। तब वो अलग में सीन चीज़ होता है। फिर क्लास में चला जाता है। तो क्लास में क्या होता है, लड़कियां लिपस्टिक लगा रही होती है, ये तीनों मेकअप करते होती है। तो वो लोग बोलती हैं अरे देखो बाहर जिंग क्या कर रही है वो लड़का के साथ। तो सब उसको देखने के लिए बाहर चला जाता है। फिर जब वो आती है तो वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि ओपा बहुत कूल है ना। तो बोलती है मुझे पता नहीं। तो फिर वो बोलती है कि मैं कल ओपा को प्रपोज़ कर दूँगी और क्या मैं कर सकती हूँ। तो वो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता। तो वो दो लड़का आगे रहता है, वो लोग बोलता है कि क्या तुम 100 मिलियन के लिए तुम इस लड़की को डेट करोगे। तो ये बोलता है कि नहीं, मैं $500 के लिए भी इस लड़की को डेट नहीं करूँगा, मैं तो फ्री में भी ना करूँ। इस तरह करके उसका पूरा मजाक उड़ा देता है और वो चली जाती है कि मुझे भूख नहीं है, मैं बाद में खाऊँगी। तो बोलती है ओके। तो फिर ये जब ये सब लोग लाइन से जाते रहता है तो ये लड़की आती है ओपा के पास जो सर्व करता है खाना। वो पूछती है कि कल क्या तुम फ्री हो। तो वो बोलता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, मैं मिलने आ जाऊँगा। तो बोलती है। तो वो फिर घर पहुँचती है और उसके लिए बहुत सारा खाना, स्वीट्स बनाने लगती है, कैंडीज़ बनाने लगती है और हार्ट शेप का और बहुत खूबसूरत खूबसूरत कैंडी बनाने लगती है अपने हाथों से कि वो जब प्रपोज़ करेगी तो वो उसको देगी। तो उसकी मम्मी बोलती है क्या कर रही हो तुम, कब से अंदर हो, क्या हुआ। कहा जाता है कि वो अंदर कुकीज़ सेंड कर रही थी कि बहुत अच्छा को सेंट आ रहा है। तब उसका भाई आ जाता है बाहर। तो उसकी मम्मी बोलती है कि तुम कहाँ गए थे मेरे बेटे, तुम्हें फ्रूट चाहिए क्या। तो बोलता है कि नहीं मम मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब दिखाया जाता है कि यूं बाहर आ रही होती है अपने डब्बे में जो डाल के कुकीज़। तो बोलती है यूं यूं तुम किचन में क्या कर रही थी हमेशा, तुम्हारे नंबर कम आते हैं, अगले बार लास्ट एग्ज़ाम में तुमने तो बहुत ख़राब ही नंबर लाए थे। तो बोलती है कि मैं अगले बार से अच्छा से ख्याल रखूँगी और अच्छे नंबर ले आऊँगी। तो बोलती है ये ठीक है जाओ, सुनो मेरी बात, तुम आप पढ़ती क्यों नहीं हो। तो फिर उसकी बहन आ जाती है और वो भागी भागी रहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, मुझे बाथरूम जाना है। वो ठोकने लगती है। तब उसका भाई गया होता है। तो वो बोलती है कि नहीं मुझे बहुत ज़ोर से लगा है, इमरजेंसी है, मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जैसे भी जाना होगा, मैं यहाँ आई हूँ इसीलिए। तो वो फिर भागी भागी उसको एकदम गेट को ठोकने लगती है, लेकिन उसका भाई नहीं खोलता है। तो वो दूसरी जगह चली जाती है। तो बोलती है कि मेन रूम में मैं जा रही हूँ। इसकी बहन का नाम ह्यूंग रहता है और वो भाग जाती है। तब दिखाया जाता है हम लोग को जून का कमरा जो
बहुत सारे मिस्टीरियस एंड हॉरर थीम से रिलेटेड एकदम रहता है, क्योंकि उसके हॉरर चीज़ें बहुत पसंद थी। तो वो पूरा हॉरर टाइप की और मतलब डॉल्स रहते हैं और हर चीज़ रहते हैं। तो वो 2 टिकट दिखाया जाता है और वो उसे रख लिए होती है, और वो एक लेटर लिखी रहती है जिसमें लिखा रहता है वो तुम बहुत मूर्ख हो, क्योंकि तुम मेरी फीलिंग को समझ नहीं आ पाए। तुम इतने मूर्ख हो कि तुम मेरे जज्बात को समझ नहीं पाए। तुम इतने मूर्ख हो कि मैं ऐसा करती थी लेकिन तुम समझ ही नहीं पाते थे। तुम बहुत ज़्यादा मूर्ख हो ओपा, तुम बहुत ज़्यादा मूर्ख हो। इस तरह करके वो लिखी रहती है और वो एक्साइटेड होती रहती है और शर्मा जाती है, और बहुत खुश होकर शर्मा के एकदम उस कार्ड को गले से लगा लेती है, और वो कुछ इस तरह करती है। अब वो पूरा लेट के एकदम 그럼 우리 오늘부터 일을 할래. 제발 음악 좀. 시력을 포기한다. और उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वहाँ एक लड़का रहता है जिसको बहुत सारी क्रश रहती हैं, और जो हीरो रहता है बहुत सारा उसका क्रश रहता है और उसके फ़ोटो में। तो ये बोलती है आज तो मैं अपने क्रश को बोलने वाली हूँ कि और मैं बहुत नर्वस हूँ, आज मैं उससे प्रपोज़ करने वाली हूँ, मैं बहुत नर्वस हूँ। और वो अपने फ़ोन खोलती है और उसमें दिखती है कि मुझे करेज देना मेरे गॉड। और फिर बस दिखाया जाता है जिसमें वो बैठ जाती है। वहाँ बहुत धक्का मुक्की होते रहता है और बहुत लोग होते हैं, और उसके सामने एक आदमी बैठा रहता है, वो बहुत अजीब सा मुँह बनाते रहता है। तब वहाँ पता चलता है कि सिमी आ गई है। सिमी वहीं कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की होती है। तो सब उसको देख के सब साइड दे देता है और उसको बैठने के लिए भी जगह देता है। तो और देखता है कि ओ मई, और वो मी बोलती है कि यहाँ सुमी बोलती है कि यहाँ कितने क्रेज़ी लोग हैं। तो अचानक से ये धक्का धुक्की होने में वो गिर जाती है, और सब मी जान को एकदम सीट दे देता है लास्ट वाला, और वो आराम से अपने दोस्तों के साथ बैठ जाती है। तो इतना धक्का धुक्की मुक्की में जो यूंग होती है वो आदमी के गोद में बैठ जाती है, और वो आदमी उसको देखता है और चिल्लाता है ओ माय गॉड तुम यहाँ क्यों बैठ गई हो, जाओ। और एकदम अजीब सा मुंह बनाता है। तो वो बोलती है कि, और वो जल्दी से उठती है और बोलती है कि आई एम सॉरी, गलती हो गया। तो वो एकदम अजीब सा मुंह बनाते रहता है। फिर सीन चेंज होता है तो अचानक आ जाता है कॉलेज में सब लोग बैठे रहते हैं। तो जूंग आती है, जो बैठी अपना डब्बा रखती है कुकीज़ का और बाहर चली जाती है। और तब जो सिमी होती है वो देख लेती है कि वो डब्बे में कुछ लाई है। तो बोलती क्या लेके आई हो। तो वो फिर बोलती कि मैं जा रही हूँ आप लोग के लिए खाना लेके आने। तो वो भागे भागे चली जाती है। तब वो अपने दोस्तों को बुलाती है कि देखो ये क्या लेके आई है इस डब्बे में। तो सब लोग उसका डब्बा चेक करने लगते हैं। तो वो देखते हैं कि कुकीज़ लेके आई है, और और एक कार्ड रहता है जिसमें लिखा रहता है कि जो वो लिव लेटर लिखी थी वो मैं बार-बार नहीं समझाऊँगी, वो लिखा रहता है। वो पढ़ के उसका मज़ाक उड़ाने लगती थी। तब होता है कि वो बोलती है कि उसकी जो आगे बैठी रहती है उसको बोलती है क्या वो आज प्रपोज़ करने वाली है ओप्पो को। तो वो बोलती है मुझे नहीं पता। तो वो लोग बोलते हैं कि इसको तो कुछ पता ही नहीं रहता है, ये तो ये इसको तो बोलने का भी अक्ल नहीं है। तो वो लोग सब है ना ओप्पो के पास चली जाती है, ओप्पो के पास। और सीमू बोलती है कि मुझे पता चला है कि तुम डेट करने वाले हो जून को। तो वो बोला कि ऐसा थोड़ी ना है। तो ये बोली कि नहीं आजकल तुम बहुत बिज़ी रहते हो उसके साथ। और तो वो बोलता है नहीं सीमू ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस उसके सामने नाइस अच्छा रहता हूँ बस। तो वो बोलती है कि मुझे पता चला और मैं बहुत डर गई कि तुम्हारा लेबल कहाँ है और उसका लेबल कहाँ है, और तुम ऐसे कर रहे हो, तुम ऐसा कर सकते हो, मुझे नहीं पता था। लेकिन मैं सोची कि तुम्हें पूछ लिया जाए क्योंकि तुम बहुत अच्छे लड़के हो और फिर बहुत स्मार्ट दिखते हो और बहुत सुंदर हो। तो तुम ऐसा कर रहे हो। तो वो बोलता है कि मैं थोड़ा अच्छा हूँ क्योंकि उसे सब ख़राब से बोलता था, इसीलिए मैं उसे अच्छा बिहेव करता था। तो वो बोली कि तुम बहुत सुंदर हो। तो वो शर्मा जाता है और
बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है। तो बोलता है कि मैं तुम्हें कॉल करूँगी, मिलूँगी तुमसे। तो बोलता है कब कब? तो बोलती है कि तुम बाद में। तो ये दोस्तें बोलती है कि अच्छा से उससे मुड़ है। तो सीन चेंज होता है, तब पता चलता है कि जूंग जो है उसे प्रपोज़ करने आ गई है। तो वो इधर उधर देखता है, फिर बोलता है क्या है ये? तो जून बोलती है कि ये 2 टिकट्स हैं और मैंने अपने हाथों से कुकीज़ बनाया है, वो है तुम्हारे लिए। तो वो बोलता है कि क्यों क्यों बनाई हो तुम मेरे लिए? तो और बोलती है कि ये मेरी फीलिंग्स है, और वो आँख बंद कर लेती है और बोलती है मेरी फीलिंग्स है। तो हम लोग को पता चलता है कि कोई उन लोग का वीडियो शूट कर रहा है। तब जो ओप्पो रहता है वो बोलता है कि क्यों क्यों है ये? तुम्हें पता है मैं कौन हूँ? मैं ओप्पो ह्यूंग बिन हूँ। मैं तुम्हारे जैसी लड़की को एक्सेप्ट करूँगा? तुम ये सोच कैसे ली? और फिर वो बोलता है कि और तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें डेटिंग करना स्टार्ट कर दूँगा? तुम ये सोचना भी नहीं। तुम तो वो बोलती है कि तुम बोले थे मुझे कि मैं बहुत अच्छी लड़की हूँ और हम लोग के इंटरेस्ट सेम है। तो वो बोलता है कि तुम कम से कम अपने आप मेकअप करके तो आना चाहिए। और वो उससे सारा जो सामान रहता है वो हाथ से गिरा के फेंक देता है और बोलता है तुम यूज़लेस हो एकदम, कभी अपना मुंह देखी हो आईने में? और ऐसे बोल के उससे वो चला जाता है। तब वो नीचे झुकती है और उठाती ही है। तब वो सारे लोग आ जाते हैं, उसके फ्रेंड जो रहते हैं सिमी और उसके फ्रेंड्स, और वो अब इसकी जो आगे बैठी थी वो लड़की को भी लेके आ जाते हैं। तो बोलती है कि वो मतलब फ़ोन में देख के बोलती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है रिजेक्ट होके, और तुम्हें कैसा फ़ील हो रहा है? तो वो उससे पुश कर देती है। तो वो लड़का बोलता है कि तुम इसे पुश क्यों की? तुम्हारी इतनी हिम्मत थी कि तुम इसे पुश कर दी, और उसे नीचे गिरा देता है। तो तो वो बोलता है कि वो लड़की बोलती है कि क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मैं ऐसा क्या की हूँ जो तुम लोग मुझसे ऐसा करना चाह रहे हो? मेरा क्या गलती है? मैंने कभी तुम लोग को कुछ किया ही नहीं है, तो तुम ऐसे क्यों करने लगते हो? और उसके ऊपर उसका पूरा मजाक उड़ाते रहता है और उसके ऊपर सब कुछ गिरा देता है। तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और वो बोलती है कि मैंने ऐसा क्या कर दिया जो तुम लोग इतने हेट करते हो मुझे? मैं क्या करती हूँ? तो फिर सीमो बोलती है कि तुम ऐसी हो ही, तुम्हारा शक्ल ही ऐसा है कि सब हेट करेगा, क्योंकि तुम हो ही ऐसी। तुमने कुछ किया नहीं है लेकिन तुम ऐसा हो ही, इसीलिए हेट करता है। तो वो लड़की उसको देख के बहुत अजीब ऐसा फेस बनाती है, बुरा टाइप। तो सिमी जाके बोलती है कि हाँ हम लोग सब हेट करेंगे, पूरा दुनिया तुमको हेट करेगा कि तुम ऐसी हुई, तुम ऐसा हो ही, इसीलिए तुमको सब हेट करेगा। तो वो फिर उठती है और फिर भागी भागी चली जाती है बाहर। तो और उससे बोलते रहता है, अरे सुनो सुनो, मेरी बात सुनो, इधर आओ। कहाँ जा रही हो तुम? इधर आओ, मत मत जाना, इधर आओ। इस तरह करके वो लोग बोलते रहते हैं। तो और बोलते हैं कितनी अजीब है। और ये बाहर आके एकदम रोड में जाती रहती है। तब वो देखती है कि उसका जो फ़ोन में सब वायरल कर दिया उसका वीडियो, और सब कमेंट में लिख रहा है ये कितनी गंदी है, ये कितनी एम्बैरेसिंग है, ये कैसे स्कूल आ जाती है ऐसे। और वो उसको देख देख के बहुत रोने लगती है। तो उसको बहुत ख़राब लगता है कि सब उसको ऐसे बोल रहा है। तो वो जल्दी से इतना ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगती है और फिर वो चली जाती है वाशरूम, और वाशरूम में अपना मुँह धोती है और मिरर में देख के बोलती है कि, और वही बात सोचते रहती है जो ओप्पो उसको बोला था, पार्ट 2 में जल्द ही लाऊंगी।